हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का डे फिफ्थ की जो शेड्यूल चल रही है प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू या फिर एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू वाले बैच में बैच अभी हम लोग का B1 चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्ट ले रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखो 4 दिनों में जो अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। टोटल हम लोगों ने मिनिमम 4 टॉपिक्स को ख़त्म किए हैं अभी तक। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है उसमें से तो लगभग अगर आप देखोगे तो मिनिमम 16 टॉपिक्स आपके फिनिश हैं विथ क्वालिटी कंटेंट क्वेश्चन और साथ साथ में एक प्रॉपर डिस्कशन। टॉपिक्स में ये मेंशन भी है कि आपको कहाँ से फिनिश करना है, कैसे फिनिश करना है। और जो लोग रिवाइज कर पा रहे हैं समय पे, कुछ लोग हैं जो टेस्ट भी दे पा रहे हैं। लास्ट टेस्ट तो दिया नहीं किसी ने, RO का पेपर था। मुझे लगता है कि यही एक वजह होगा। लेकिन अब अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में बैठोगे तो देख लोगे। देखो मैं RO क्वेश्चन देख रहा था ना, अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैंने ऑस्मोसिस वाले क्वेश्चन कराए हैं। वो क्वेश्चन मुझे रिफ्लेक्ट हो गया उसी पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो समझो इन चीज़ों को आप बैठोगे, देखोगे, समझोगे तो खुद समझ में आने लगेगा क्यों ये ज़्यादा जरूरी है ना। डेली का 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करने में कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पिक करूँगा खुद से, अच्छे क्वालिटीज़ ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। 50% से प्लस रहेगा आपको एनसीईआरटी से, और जो फिर रिमेनिंग 50% होगा वो यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएफ या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिससे एक क्वेश्चन से कम 4-5 जो कंसेप्ट्स होते हैं वो रिकॉल हो जाए, है ना। तो आज हमारा डे फिफ्थ है। डे फिफ्थ कहने का क्या मतलब हुआ? डे फिफ्थ कहने का मतलब हुआ 12 से लेके 13 फेब का शेड्यूल, ठीक है ना। 11th को ऑफ रखा था आपके पेपर के लिए। तो देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हम लोग देखो नेशनलिज्म वाला पोर्शन शुरू करने वाले हैं। जो नेशनलिज्म के पोर्शन को अगर आप समझते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें हम लोग करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन फर्स्ट फेज। जो पहला फेज था उसको समझेंगे। फर्स्ट फेज में क्या क्या आता है देख लो। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ एंड फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये जो फेज है ये काफ़ी एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका। एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको एक्सटेंडेड फॉर्म मिलेगा। साथ में ही अगर इसको स्पेक्ट्रम से भी करते हो, स्पेक्ट्रम से, तो आपको अच्छी खासी चैप्टर मिल जाएगी, ठीक है। 1-2-3 चैप्टर तो होगा ही होगा। तो उसको अच्छे से रीड करो। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मिनिमम बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन, ज़्यादा जितना भी हो सके पॉसिबल, ठीक है। भरोसा नहीं होता है तो लास्ट के पेपर उठा लो, कोई भी जो आप दे के आए हो, और चेक कर लेना उसमें, ठीक है। तो ये कर लेना अच्छे से, बहुत तमीज़ से। मेरी मानो आप रिविजन करने की कोशिश करो तो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। मेरे जो भी हम लोग का इनिशिएटिव है टेस्ट सीरीज वाला, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सॉल्यूशन डिस्कस होती है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप मैं दे दूंगा, कुछ आप खुद कलेक्ट कर लेना। ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 में मिलेगी, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड स्ट्रगल ऑफ स्वराज। उसके बाद क्लास 10th एंड 12th वाले में मिलेगी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आप ये दोनों भी पढ़ के अपना काम निकाल सकते हो, ठीक है। 10th एंड 12th वाला, ज़्यादातर 12th वाली भी करके आप रिलैक्स रह सकते हो। फिर बात करते हैं आज का जनरल साइंस में जो पार्ट है केमिस्ट्री आज फिनिश होने वाला है। देखो 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में हमारा जनरल साइंस में केमिस्ट्री खत्म हो गया और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 70% पे पहुंच गया है ना। तो आप कंसिस्टेंसी की वैल्यू समझो। तो आज होगा केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को देखेंगे, यहाँ से इसके एप्लीकेशन बेस्ड और थोड़ा सा इन्वायरमेंटल टच है इसमें, ठीक है। ये आपको मिलेगा 8th में और 11th वाले एनसीईआरटी में। आप अगर सिर्फ और सिर्फ 11th वाली एनसीईआरटी कर लोगे तो वो भी काफ़ी है। अदरवाइज आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहीं से भी कर लो, आपका खुद का सोर्स होगा कुछ, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ करते होगे, उससे कर लेना। फिर जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। पीरियोडिक टेबल को देखो, इससे बहुत क्वेश्चन तो नहीं बनते इस वाले पार्ट से। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये पोर्शन। लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपको जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टिविटी होता है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, फिर किस तरीके से बॉन्ड वैलेंसी, ये सब चीज़ें समझ में आएगी, बेसिक चीज़ें। और टेबल को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कर लीजिएगा एनसीईआरटी क्लास 10th एंड 12th से, ठीक है। तो ये हमारा आज का वो हो गया, शेड्यूल हो गया डे फिफ्थ का। 12th एंड 13th फेब की शेड्यूल है। आज थोड़ा लेट हो गया, मैं मानता हूँ, एक दिन डिले भी हो गया, कल कुछ में अर्जेंट काम में फंस गया था। तो 4th की मैंने अपलोड कर दी है पूरी की पूरी डिस्कशन, आप उसको देखो। और उससे जो भी निकले नोट्स आपको आज 10 बजे रात तक आपको नोट्स मिल जाएगी। आप अभी तक जितनी भी चीज़ें रिमेनिंग हैं उसकी आपको स्निपेट्स नोट्स जो मिलती हैं, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाली, और जो रिक्वायर्ड डाटा एंड फैक्ट्स रिक्वायर्ड है वो आपको हैंड रिटन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का शेड्यूल डे 5th 12th एंड 13th फेब का, ठीक है। थैंक यू।